परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज जो मेरा क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा गूगल में सर्च होता है कि वाई गॉड अलाउ सफरिंग, माने परमात्मा ने ये दुखों को क्यों अलाउ किया, क्यों दुखों को धरती लोक पे भेजा। अगर इफ़ गॉड इज़ पावरफुल हाउ कुड ही अलाउ सफरिंग, अगर परमात्मा भगवान इतना पावरफुल है तो ये दुखों को अंत क्यों नहीं कर देता और इन दुखों को धरती लोक से हटा क्यों नहीं देता। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, भगवान ने तो जो शुरू शुरू में जो दुनिया बनाई थी वो तो परम तत्वों का, जो आत्माएं थी वो परम प्रकाश की थी और इसकी शरीर परम तत्वों का था और वो परम पुरुष था, आत्माएं। ठीक है। और परम पुरुष और परम प्रकृति थी। ऐसा मृत्यु लोक नहीं था शुरू शुरू में। न धरती थी, न ऐसा चांद थे, सितारे थे, कुछ नहीं था। सूर्य भी नहीं था, चांद भी नहीं था, ग्रह भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। हमारे ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट हूबहू ब्रह्मा जैसे ही संकल्पों द्वारा सप्तर्षि बनाकर और सप्तर्षियों द्वारा संकल्पों द्वारा करोड़ों उसके जैसे ही परम, मतलब आकारी रूप में परम पुरुष बनाए। वो परम पुरुष परम तत्वों में रहते। ऊपर के 7 लोग बनाए, 7 लोगों ने। ब्रह्मापुरी से नीचे 7 लोग बने थे सप्तर्षियों ने। तो वो पहले तो बहुत अच्छी दुनिया थी, एकदम अच्छी दुनिया थी। मगर धीरे धीरे ये दुनिया फिर वो गिरते गए, सर्जन करते गए तो आत्मा की पावर डाउन हो गई। तो जो परम पुरुष थे वो धीरे धीरे परम तत्वों की दुनिया से 3 तत्वों में आए। 3 तत्वों वालों को हम देवता कहते हैं। वो परिवर्तन हो गए, देवता बने और देवता भी गिरकर फिर 5 तत्वों में आ गए, मनुष्य बन गए। तब धरती बनाई। मैंने एक वीडियो बनाया कि कब धरती बनाई, तो मैंने बोला हुआ है कि ब्रह्मा के 10 साल होने के बाद धरती बनी और तभी सूर्य बना। तो ब्रह्मा का 10 साल बना, अभी तो ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया। पहला परात पूरा हो गया, दूसरा परात चलता है। और दूसरा परात का मैंने पूरा बताया हुआ है कि दूसरे परात में 198 करोड़ साल हुए हैं। तो ये मृत्यु लोक क्यों बना, उस पर भी मैंने धरती कैसे बनी उस पर मैंने क्लियर बताया है कि जब सारी आत्माएं जो ऊपर में जो परम तत्वों की दुनिया में थे धीरे धीरे 3 तत्वों की दुनिया में आई। आकाश परम, पहले परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि की दुनिया थी और शरीर भी परम तत्वों का था। और वो धीरे धीरे 3 तत्वों में आए, आकाश, वायु और अग्नि। परम तत्व निकल गए और देवता बन गए। देवता भी धीरे धीरे 3 तत्वों में भारीपन आया। 3 तत्वों में भारीपन आया, आत्मा की शक्ति खत्म हो गई, आत्मा पर 3 तत्वों का भारी आवरण हो गया। तो धीरे धीरे भारी तत्वों में धीरे धीरे जल और पृथ्वी थोड़ा थोड़ा ऐड होती गई, थोड़ा थोड़ा ऐड होती गई। समझो कि पहले जल और पृथ्वी 1% ऐड हुई, फिर 2% ऐड हुई, फिर ज्यादा ऐड हो गई तो उसको उड़ने की शक्ति खत्म हो गई, वो गिरने लगे। तब ब्रह्मा ने धरती बनवाई। समझ में, धरती बनवाई। बाद में धरती भी अंधकार में हो गई, आत्मा में पावर नहीं था, आत्मा 5 तत्वों में फंस गई। तो फिर उसको चाहिए रोशनी, स्थूल रोशनी चाहिए, तो सूर्य की रोशनी दी गई, सूर्य बनाया। फिर धीरे धीरे सभी ग्रह, सभी देवी देवताओं ने ग्रह बनाए। शुक्राचार्य ने शुक्र, गुरु, ये सब अलग अलग, चंद्र ने चंद्र बनाया। सब ये देवता थे, सब देवताओं ने अपने अपने ग्रह बनाए। तो उसको बने हुआ ब्रह्मा का 50 साल, ब्रह्मांड बने हुए ब्रह्मा का 50 साल माना अंदाजन 1550 खरब साल हो गए। हमारा ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम, एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड शास्त्रों में लिखे हैं। तो कोटि माना प्रकार के। तो भगवान ने तो ऐसी दुनिया नहीं बनाई थी, भगवान ने तो अच्छी बनाई थी। मगर अब बहुत अच्छी दुनिया बनाई थी, आप कल्पना भी नहीं करते। अगर आज भी आप पुरुषार्थ करके आज भी ब्रह्मांड से परमधाम में चले जाए, निराकारी स्टेज में चले जाए, आत्मा निराकार बन जाए, तो परमधाम में तो कोई सुख नहीं है, वहां परम सुख है, परम आनंद है। अगर वैकुंठ भी चले जाए, वैकुंठ में, विष्णु लोक में, तो भी वो अक्षय धाम कहते हैं ना उसको। तो वहां दुख नहीं है, मतलब वहां दुख नहीं है ना, मतलब सुख ही सुख है। दुख मतलब सिर्फ दुख माना नहीं, ये भूलोक, धरती लोक और भूभुर लोक में भी दुख है, जहाँ गांधर्व, किन्नर, यक्ष रहते हैं। देवता ऊपर के लोक में, स्वर्ग लोक में रहते हैं। ठीक है। और ऊपर के लोकों में जब जाओगे ना, महालोक, जो बड़े बड़े महर्षि रहते हैं, वहां दुख नहीं होता। वहां तपस्या करते ऊपर जाने के लिए, महालोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, फिर सत्यलोक आता है। सत्यलोक को ब्रह्मापुरी कहते हैं। अब जो लोग ब्रह्मापुरी से भी ऊपर विष्णुपुरी जाते हैं, फिर उसके ऊपर शिवपुरी जाते हैं, जहाँ शिव शक्ति रहते हैं। शिव शक्ति मन शक्ति मन आदि दुर्गा, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा सदन विसर्जन कराती रहती हैं। और इसके ऊपर परम धाम निराकार है ना, पर ब्रह्म। और वहां जाओगे तो उससे आगे तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तो गैलेक्सी में जाओगे, महाब्रह्मांड के परम धाम में जाओगे। तो महापरम धाम में, गैलेक्सी से फिर यूनिवर्स में जाओगे, यूनिवर्स से ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स से मल्टीवर्स में भी जाओगे।
तो आत्मा तो कहीं भी जा सकती है, मगर आत्मा ये पांच तत्वों की दुनिया में झूठी काया, झूठी माया, झूठ संसार में फंसी पड़ी है ना। ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है तो ये झूठ में फंस जाती है। बाबूजी ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और लोगों को ये वीडियो बार बार सुनना चाहिए, सुनना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए कि परमात्मा ने जब ये आत्माओं को मगर परमात्मा ने ये मतलब दुख, ये आपने बोला ना कि दुख क्यों दिया, ये दुखदायी दुनिया क्यों बनाई, राइट, ये गलत शब्द है, ठीक ये सोचना ही गलत है। आत्मा इंडिपेंडेंस है, हाँ, आत्मा अपने ही कर्मों से, मतलब कर्मों में कोई इंटरफियरेंस परमात्मा मतलब फ्री विल को परमात्मा नहीं छेड़ता कि ना ब्रह्मा छेड़ता है, ना विष्णु छेड़ता है, ना शंकर का छेड़ता है। राइट, ये बात गीता में प्रूफ दिया कि भाई जो तेरे को अच्छा लगे वो कर, मैं कुछ नहीं। मन मना भाव बोला है ना, राइट, मन मना भाव, तेरा मन जो कहता है वो कर। गीता में ज्ञान देने के बाद कृष्ण ने यही कहा कि अर्जुन अब तुझे युद्ध करना है तो कर, तू नहीं करेगा तो मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। हम कोई और कर लेगा, और क्या, किसी को भी करा सकता है जी। तो ये बात बाबूजी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ये सोचते हैं कि भगवान जो है हमारे दुखों को क्यों खत्म नहीं करता, ये आतंकवाद को क्यों खत्म नहीं करता, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के दिमाग में है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि भगवान ने तो जो दुनिया बनाई थी उसको तो छोड़ के, मतलब वो समय परिवर्तन होता रहा और आत्माओं में पावर लॉस होती रही, देवताओं से मतलब जो परम प्रकाश की काया खत्म होती गई, 5 तत्वों का 3 तत्वों की बॉडी बनी, फिर 5 तत्वों का शरीर बना, फिर उसमें भी मोह माया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आत्मा फंसती रही और इतने कर्म पैदा कर दिए कि यहाँ से वापस जाने का रास्ता ही नहीं है। मतलब जो व्यक्ति अगर क्रिएशन को समझ लेता है तो इसके ये क्वेश्चन तो उसका खत्म हो जाएगा कि शुरुआत में जो परमात्मा ने दुनिया बनाई थी और आज में जो अंतर है उसका कारण ही यही है, आत्माओं के कारण जो बीज रूप आत्माएं गिरी और जो आत्माओं का पतन होता गया उसके कारण वो अधोगति में आ गई और आज ये कलयुग में दुखी हो रही है। ये तो देखो एक बात बताऊं, अगर परमात्मा चाहता निराकार शिव, हाँ, ये ब्रह्मांड का शिव, हाँ, तो अब ब्रह्मा के 10 साल हुए ना, हाँ, ब्रह्मा के 10 साल में अगर जब वो गिरने लगे, ठीक है, तब वहां एक राउंड करके वहां को रोक देता और वहां से ही वाइंड अप कर लेता, तो ये ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 10 साल ही रहती ना। बिल्कुल। अब ब्रह्मा का 10 साल तो समय को समझो ना, हाँ, उसको तो बनाते वो सोते सोते ही गिर जाते हैं। परम धाम में जहाँ निराकार शिव रहता है ना, ठीक है, जब ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा का एक दिन होता है तो धरती पर 1000 चतुर्युग होता है, और एक चतुर्युग माना 43,20,000 साल, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 43,20,000 ईयर धरती पर हो जाते हैं। ठीक हाँ? तो ब्रह्मापुरी में तब एक दिन होता है, इतनी रात होती है, ठीक है, दिन रात मिला के 8 अरब 64 करोड़ साल होता है धरती पर। ठीक है, तो वहां तो एक मतलब ब्रह्मापुरी में 1 सेकंड बराबर धरती पर 1 लाख साल होता है। तो इससे ऊपर डबल जाओ तो विष्णुपुरी में तो इससे ज्यादा होगी, क्योंकि वहां तो कई हाई गुनी पावर है। तो वहां तो 1 सेकंड बराबर धरती पर तो 10 लाख साल होंगे। और इससे ऊपर शिवपुरी में जाओ जहां शिव शक्ति रहते हैं आकारी रूप में, तो वहां तो 1 सेकंड बराबर 50 लाख साल हो जाएंगे। और निराकार में जाओ तो वहां तो 1 सेकंड में 2-3 करोड़ साल हो जाएंगे। हाँ, तो ब्रह्मा का 10 साल माना, 1 साल का ब्रह्मा का 1 साल माना 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल है, तो 310 खरब साल में तो ये उसको निराकार को सोचते सोचते ये नीचे गिर गए। ओके, नीचे, क्योंकि वहां तो उसको समझो कि 1 सेकंड बराबर वहां तो ये मतलब करोड़ों साल होते हैं। निराकार के परम धाम में एक धरती पर का ये मतलब हम ये सोच ले कि अगर शिव परमात्मा इस ब्रह्मांड का जो शिव है अगर 1 सेकंड भी डिले कर देंगे तो यहाँ पे मनुष्य जो तो मतलब खरबों साल हो जाएंगे, अरबों साल। वही मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे सब खत्म ही हो जाएंगे तब तक तो। और इसलिए तो क्या कहा, महाशिव की 1 पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल, कितना? ठीक है, इसलिए तो प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। ठीक है, महाशिव की 1 पल में ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। तो ये सब एक ड्रामा बना हुआ है, बना है, मगर अभी उसमें परिवर्तन होना पूरा मल्टीवर्स में हो रहा है। ठीक है, जितने गैलेक्सी में, आकाश गंगा में सोलर सिस्टम है, हर सोलर सिस्टम में स्थूल लोक में मनुष्य भी है, आकारी लोक साकारी लोक भी है। आकारी जैसे देवता आकारी लोक में रहते हैं, स्थूल वतन भी है, सूक्ष्म वतन भी है, मूल वतन भी है, परमधाम में। ठीक है, जितने स्टार है, मतलब अरबों स्टार है ना एक गैलेक्सी में, ठीक है, तो अरबों ब्रह्मांड है। तो हर ब्रह्मांड में स्थूल वतन माना मनुष्य भी है, आकारी में देवता भी है, और मूल वतन में जैसे मूल वतन माना जहाँ परम तत्व की दुनिया है, विष्णुपुरी, शिवपुरी और परमधाम भी है। ऐसी तरह महाब्रह्मांड है, महाशिव, फिर महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को क्यों वाइंड अप कर लेता है?
जब महाशिव में भी पावर नहीं रहती, समझे, जैसे ऐसे शिव में पावर नहीं रहती, तब सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके क्यों वाइंड अप करता है? अगर वो वाइंड अप नहीं करता, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय क्यों होते रहते हैं? क्योंकि आत्माएं जब बहुत गिर जाती है, और वही आत्माएं जो खरबों साल के बाद 84 लाख योनि में भटक कर कीड़े मकोड़े बन जाती हैं, और जब लगता है कि ये भूलोक भी नहीं चलने वाला, भूभुर लोक भी नहीं चलने वाला, स्वर्ग लोक भी, देवताओं की भी आयु ब्रह्मा का एक दिन है, कितनी? क्योंकि बाबूजी लोगों की चिंता यही है कि अगर जैसे कलयुग बोला कि अभी 4,20,000 साल बाकी, 4,28,000 साल बाकी, कलयुग को 4,000 साल हुआ, 4,32,000 साल की आयु है। ठीक है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अभी से ये हालत है तो 4 लाख साल में तो मनुष्य क्या, उसकी आत्मा तो गधा भैंस ही बन जाएगी। तो वो कहते हैं ना कि ये मनुष्य कितना बन जाएगा छोटा, कि वो चने के पेड़ पे चढ़ पाएगा, इतना मनुष्य, ऐसा लिखते हैं। हाँ, कलयुग की जो निशानियां बताई है ना कि भाई 10 साल में तो बुढ़ा हो जाएगा, 15 जो साल में उसकी मर निशानियां जाएगा। भविष्य पुराण में उसके लिखी है ना, मनुष्य की आयु ही 15 साल की हो जाएगी, 5 साल में जवानी आ जाएगी, 10 साल में बच्चे हो जाएंगे, 15 साल में आयु खत्म, मतलब तत्वों में सब पावर खत्म हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ये होना ही है, इस बात को तो हम जरूर से मानते हैं। देखो हमारे ये मनवंतर जो चल रहा है, जी। 7वां मनवंतर, ठीक है, हमारे ब्रह्मा का दूसरे परात का, ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर, और 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर चल रहा है। ठीक है, तो ये बार बार अर्ध प्रलय 28 बार तो हो चुका है ना, 28वां चलता तो 27 बार तो हो चुका है ना, ठीक है, अर्ध प्रलय। तो बार बार अर्ध प्रलय होता है तो बर्थ नेचुरल आत्माओं की शक्ति तो डाउन ही हो जाती है ना, और 6 बार पूरा प्रलय धरती पर होता है ना, पूरी मनुष्य जाति खत्म हो जाती है मनवंतर में, मनुष्य शत्रु का टाइम पूरा हो जाता है, समझ में? पर चलिए, मैं तो मानता हूँ कि जिसको जो समय पे जो होना है वो तो ठीक है, लेकिन जो पवित्र आत्मा है, जो शुद्ध आत्मा है, जो दिव्य आत्मा है, जो देवता वाली आत्मा है, जो सीधी आत्मा है, जो बहुत अच्छे काम करने वाली आत्माएं हैं। देवताओं को क्या आप सीधा समझते हैं? वो तो भोग लोग हैं, देवता तो महाभोगी थे, मनुष्य भी ज्यादा भोगी थे। अरे उनको छोड़ दो, आपको ऐसा लगता है उसको छोड़ दो, इसके ऊपर वाले अच्छे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे बेचारे फंसे हुए हैं, धरती जिसको पर आप फंसे अच्छे लोग बोल रहे हो, हाँ। उनको यहाँ से ऊपर अमर लोक में ले जाएं ताकि वो बेचारे कभी, मगर वो तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी पूरा मल्टीवर्स बदलने, गुप्तवेश में काम कर रहा है, क्योंकि पूरे मल्टीवर्स में यही हालत है। पूरे मल्टीवर्स में ग्रेट गेट यूनिवर्स है, ग्रेट गेट यूनिवर्स में यूनिवर्स है, यूनिवर्स में गैलेक्सियां हैं, गैलेक्सियों में सोलर सिस्टम है, सब सोलर सिस्टम में यही हालत है पूरे मल्टीवर्स में। एक व्यक्ति ने यही पूछा था क्या हर सोलर सिस्टम में ऐसा ही कलयुग चल रहा है, क्या चल रहा हर है? सोलर सिस्टम में देखो समय अलग है। ओके। हर सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड का समय अलग अलग चल रहा है, वहां भी अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं हैं, समझ में आए? मगर आत्माएं हैं, उसका रूप रंग अलग हो सकता है, समझ में आए? रूप और रंग अलग अलग हो सकता है, समझ में? पूरे गैलेक्सियों में भी आत्माएं भरी पड़ी है, सूक्ष्म जगत की आत्माएं गैलेक्सियों के सेंटर पॉइंट में भी बहुत है, महापरमधाम के आसपास भी बहुत है, यूनिवर्स में भी बड़ी पड़ी है, यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में जहाँ परम महाशिव रहता है निराकार, तो वहां भी बहुत आत्माएं हैं। ग्रेट गेट यूनिवर्स में पूरा मल्टीवर्स आत्माओं से भरा पड़ा, कितना होगा? ये धरती तो मल्टीवर्स में कुछ भी नहीं है। तो वो आत्माएं सब इकट्ठी होके आती क्यों नहीं है कि चलो फटाफट इस धरती को सुधार ले? मगर हर कोई अपनी अपनी धरती पर बैठा है, हर सोलर सिस्टम में धरतियां है ना, ठीक है, हर धरतियां भी हैं, सूक्ष्मतन भी है, वहां हर ब्रह्मांड हुआ ना एक सोलर सिस्टम। मतलब ये हुआ कि किसी को किसी की पता ही नहीं है, एक ब्रह्मांड का पता जैसे जब तक तुम निराकार बन के परमधाम में नहीं जाओगे, ठीक है, तब तक दूसरे ब्रह्मांड का तुम्हें पता नहीं लगेगा। जब आत्मा निराकार बनेगी, परमधाम में जाएगी, हाँ। तब उसको गैलेक्सी का पता लगेगा, ठीक है, तब वो गैलेक्सी के परमधाम में जाएगी, महापरमधाम में, महापरमधाम से फिर उसको पता लगेगा यूनिवर्स का परम महापरम धाम, ठीक है, तो वहां जाएगी। तो आत्मा जब तक निराकार ही नहीं बनती, निराकार माना ज्ञान स्वरूपम, आत्मा पूर्ण, मतलब पूर्ण आत्मा कब बनती है? आत्मा ही पूर्ण कब बनती है? जब तक आकारी रूप में होती है तब पूर्ण आत्मा नहीं है। जब सारी आत्माओं का लेप छेप निकल जाता है, कर्मातीत अवस्था माना निराकार, बिल्कुल निराकार, परमात्मा जैसी। परमात्मा को भी निराकार ही कहेंगे क्योंकि वो परम आत्मा है, परम आत्मा। ऐसे आत्मा भी परम आत्मा बन गई कब? जब उसका लेप छेप निकल गया, कोई भी सूक्ष्म शरीर नहीं, समझ में आया? ठीक। तो इसका मतलब बाबूजी ये हुआ कि जैसे आज से 100 साल पहले साइंस डेवलप नहीं था तो हमको लगता था सिर्फ पृथ्वी सच है, पृथ्वी के बाद जीवन ही नहीं है। अब थोड़ा सा लगता है कि हाँ एलियन। हिंदू शास्त्रों में लिखा है अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत प्रकार के ब्रह्मांड भी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, लिखा है ना। एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है, लिखा हुआ है ना। हाँ, और हमारे शास्त्रों में एक ब्रह्मांड की, एक ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की कहानी लिखी है ना ऊपर के लोगों की।
ऊपर के 7 लोग हैं, इसे ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम की कहानी तो है ना। 7 नीचे 7 पाताल लोक हैं, मतलब 55 करोड़ नर्क, ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी दूसरे सोलर सिस्टम में या मनुष्य लोक में वहां पर भी जो पृथ्वी पे लोग बैठे होंगे वो भी बेचारे यही सोचते होंगे कि भाई हम ही हैं और कोई मैं तो अस्तित्व 97 में से नहीं। कह रहा हूं कि जितने भी सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड है, हाँ। उसमें हर ब्रह्मांड में 3 प्रकार के लोग होते हैं। स्थूल वतन माना मनुष्य, सूक्ष्म वतन माना जैसे स्वर्ग होता है, ऊपर के लोग होते हैं, और इसके ऊपर मूल वतन भी होता है, जैसे विष्णुपुरी, शिवपुरी को मूल वतन कहेंगे। ठीक है। और उसके ऊपर परमधाम निराकारी दुनियाओं का है। तो तो आत्मा अपनी- निराकारी बन जाती तो परमधाम में ये चली ब्रह्मांड, ये हमारे पृथ्वी का समय खत्म होने से पहले क्या हम उन लोगों से कभी कांटेक्ट कर पाएंगे, उन जिसको एलियंस बोलते पूरे हैं? मल्टीवर्स को बदलने का प्लान है। ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में पूरा मल्टीवर्स बदलने का प्लान लेके काम कर रहे हैं। ठीक है। ऑलमाइटी वो अथॉरिटी माना बेहद के कला के परम धाम में रहकर सबका रिकॉर्ड मंगाता है ना। ठीक है। जैसे हर परम धाम में भी सब रिकॉर्ड जाता है ना, ठीक है। निराकार पर ब्रह्म के पास। ऐसी तरह गैलेक्सी का मालिक भी मंगाता है, सबके पास रिकॉर्ड जाता है। समय समय आने पर अर्ध प्रलय क्यों करवाते हैं? समय एग्जैक्ट एक क्राइटेरिया होता है, समझ में आए क्या बोलते हैं? उसको एक बनाया हुआ है समय का, स्क्रिप्ट बनी हुई। एक क्या बोलते हैं उसको, जो बनाया है वो कंप्यूटराइज है सब कुछ। अच्छा। सब कुछ कंप्यूटराइज, मगर वो चलता है, वो कोई कंप्यूटर नहीं है, वो उसका माइंड ही कंप्यूटर है। हाँ। पर ब्रह्म परमेश्वर का माइंड ही कंप्यूटर है, जो वो ब्रह्मा द्वारा सर्जन विसर्जन करा, शंकर द्वारा विसर्जन कराता ही रहता है। तो ये चाहे शिव हो, महाशिव हो, परमाशिव हो, चाहे मल्टीवर्स का 100 कला का ब्रह्मांड हो, ब्रह्मांड 1 कला के या 2 कला के 8 कला तक ब्रह्मांड होते हैं, बड़े छोटे बड़े होते हैं ब्रह्मांड। महाब्रह्मांड 9 कला से 12 कला के होते हैं, यूनिवर्स 16 कला के होते हैं, मल्टीवर्स 100 कला के होते हैं। इसके ऊपर भी 200 कला के ब्रह्मांड है, 500 कला के ब्रह्मांड है, 1000 कला के ब्रह्मांड है, 2000, ऐसे बेहद का विश्व है, बेहद की कला का ब्रह्मांड है। तो ये जो लोग आज पहली बार ये वीडियो बापूजी का देख रहे हैं, उन लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बापूजी का आप हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, हिस्ट्री ऑफ मल्टीवर्स, टुडेज यूनिवर्स, टुडेज मल्टीवर्स, ये वीडियो आप जरूर से देखिएगा तो आपको क्रिएशन की प्रोसेस समझ आएगी। ह्यूमन जो आत्मा है कैसे बनी, आत्मा, क्रिएशन ऑफ सोल, जर्नी ऑफ सोल, कहाँ से निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी कैसे बनी, ये प्रोसेस आपको समझ में आएगी। तब आपको पता चलेगा कि ये जो सफरिंग की लोग सर्च कर रहे हैं कि भाई सफरिंग, दुख का अंत कब, तो दुख का अंत तभी होगा कि जब हम वापस अपने मूल स्थान पे, अपनी मूल अवस्था में पहुंचेंगे, बीज रूप अवस्था में, जो कि बापूजी ने कहा कि हम निराकारी से आकारी और आकारी से साकारी बने। तो ये जब प्रोसेस समझ में आएगी, ब्रह्मांड का समय समझ में आएगा, क्रिएशन के बाद क्या क्या हुआ, किस तरीके का समय धरती पे बीता, ये चीज़ें जब समझ में आएगी तब हमें इस प्रश्न का अच्छी तरीके से जवाब मिलेगा। और दूसरी बात कि यहाँ पर ना रुके, आपको ये भी समझना चाहिए कि वापस हम उस स्टेज को कैसे प्राप्त करें। उसके लिए जो है इस वीडियो के एंड में बापूजी का अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट है, 150 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। इंटरव्यू विद बापूजी में भी 170 वीडियोज़ है। फॉर द बिगिनर्स के लिए भी प्लेलिस्ट है, मेडिटेशन का प्लेलिस्ट है। तो ये सभी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए हुए हैं लिंक। बापूजी का ऐप भी है जिसमें 25 प्लेलिस्ट को डायरेक्ट कांटेक्ट किया हुआ है। paramshanti.org वेबसाइट है हमारी, उस पर भी आप जाके सर्च कर सकते हैं, सभी आपको लिंक मिलेंगे। तो शुरुआत करिए, क्योंकि ये प्रश्नों के जवाब समझने के लिए जीवन का काफ़ी महत्वपूर्ण समय हमें देना पड़ता है, तब जाके हम इसको अनुभूति कर सकते हैं इन प्रश्नों के जवाब की। तो बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो बहुत अच्छा है, सभी लोग इसको ध्यान से सुनेंगे तो इससे बहुत प्राप्ति होगी लोगों को, ऐसी पूरी आशा है मेरी। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परम शांति बापूजी, धन्यवाद। परम शांति।